नबी से अगर हम मोहब्बत करेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि हमको मिलाद मनानी पड़ेगी। बेशक सुभान अल्लाह। आका के तज़किरा मौजज़ात को बयान करना पड़ेगा। और मिलाद मनाने वाला कहा गया सबसे खुशनसीब आदमी की लिस्ट में वो लिखा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। और हमारी जिंदगी का जो सबसे कीमती वक्त है वो है अल्लाह रसूल के जिक्र में जो वक्त गुजर जाए, वही सबसे हमारी जिंदगी का कीमती वक्त है। गुनाह तो हम 24 घंटे ही करते हैं, लेकिन उसके लिए माफी का भी तरीका हमको ढूंढनी होगी। और वो माफी का तरीका है कि हम अल्लाह का जिक्र करें, उसके हबीब का जिक्र करें। जहाँ महफिल मिला सजे वहाँ जाके बैठे और दिल से निदामत के आंसू बहाएं, तो अल्लाह ताला हमारी खताओं को हुजूर के सदक़े पे माफ फरमा देगा। कहा गया अल्लाह पाक अपने बंदों पे इतना मेहरबान है, जिस तरह एक माँ अपने बच्चों पे मेहरबानी करती है, अल्लाह पाक 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे पे मेहरबानी करता है। ये जाहिर सी बात अगर हमें समझ में ना आए ये अलग सी बात है, लेकिन अल्लाह ये नहीं चाहता कि हमारा कोई बंदा जहन्नम में जाए। अगर हमसे गुनाह होती है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जो कौम गुनाह करती है और तौबा करती है वो कौम मुझे पसंद है उस कौम से जो इबादत करती है और गुनाह करती है और वो माफी नहीं मांगती है। अल्लाह कहता है अगर कोई कौम अगर वो इबादत गुजार है और उससे गुनाह सरजद हो जाए और वो मुझसे माफी ना मांगे तो मैं उस कौम को मिटा देता हूँ और उसकी जगह में एक नई कौम को वजूद देता हूँ, पैदा फरमाता हूँ जो गुनाह करके मुझसे माफी मांगे। वो मुझसे बेहतर है जो नेक अमल करे और मुझसे माफी ना मांगे। जाहिर सी बात है इंसान से तो गुनाह हो ही, क्योंकि ख्वाहिशात रखी गई है, नजर का भटकना। कहा गया कि जो मासूम दो ही लोग हैं जो मासूम है जिससे गुनाह नहीं होती है। एक है वो फरिश्तों की जात, एक है वो अंबिया की जात। ये दो अल्लाह के मखलूक हैं जिससे गुनाह कभी नहीं होती। और हम तमाम इंसानों में कितने से कितने बड़े वली हो, अगरचे वो गुनाह ना करते हो, अल्लाह उनको अपने फजल करम से बचाता है, लेकिन उसको मासूम नहीं कर सकते। वो भी गुनाह से पाक नहीं हो सकता, अगरचे उसको अल्लाह पाक अपने फजल करम से बचाता है और वो गुनाह नहीं करते हैं। इसीलिए कहा गया शरीयत इस्लाम में जो मासूम नाम मासूम नाम रखने को जो हराम करार दिया गया, इसीलिए दिया गया है कि उम्मत मोहम्मदिया में मासूम नाम रखना जायज नहीं है किसी के। मोहतरम हजरात, अब हम कुछ बातें बयान करें। हमारी सारी जिंदगी तो अल्लाह की नाफरमानी में गुजर ही जाती है। अब हमें कौन सा अमल करना चाहिए? कहा गया कि कोई इंसान अल्लाह की राह में करोड़ों लुटाता हो, लाखों लुटाता हो, अगर उसके अंदर ये बात पाई गई जरा बराबर भी कि लोग मेरी तारीफ करें, वाह वाह करें, ये रियाकारी कहलाता है। रिया इंसान के ईमान को इस तरह खा जाती है। रिया का माने होता है दिखावा। जैसे हमने इतना फला को देख के दे दिया, फला सोचेगा अरे ये बड़ा दयालु है, ये है वो है। जैसे हम नमाज की हालत में हैं, इधर उधर आवाज आई खटकने की तो हमने किरत लंबा कर दी, कयाम लंबा कर दिया, सुजूद लंबा कर दिया। उस वजह से मेरे दिल में ये ख्याल आया कि कोई आ गया, ताकि मुझको मुत्तकी जाने, बड़ा परहेजगार जाने, इसको रियाकारी कहलाते हैं। ये इंसान के मुंह पे मार दी जाएगी। अगरचे वो कितनो जाहिद हो, आबिद हो, कितनो अल्लाह की इबादत करता हो, कितनो नमाज पढ़ता हो, कितनो रोजे रखता हो, ये उसका काम नहीं आएगा। अगर कोई बंदा गुनाहगार है, फासिक है, फाजिर है, अगर वो गरीब है, 1 रुपया भी अगर वो अल्लाह की बारगाह में खर्च करता है इस नियत से कि मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरे दिल की हाल को जानता है, मेरा मकसद दिखावा नहीं है, जो उससे करोड़ों गुना बेहतर है जो दिखावे के लिए करता है। कहा गया कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मिजान लगेंगे, अमाल तोले जाएंगे, हश्र का मैदान कायम होगा। अल्लाह पाक सबसे पहले एक कारिए कुरान को बुलाएगा।